नमस्कार, मैं हूं अनुपम। होली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे। सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी गोरखपुर में आज पांडे हाता से निकलने वाली ऐतिहासिक होलिका दहन जुलूस में हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम योगी के आगमन के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। तो गोरखपुर में होली मनाएंगे सीएम। मंदिर की भव्य सजावट की गई है। गोरखपुर रवाना हुए सीएम योगी। लखनऊ से गोरखपुर रवाना हुए हैं सीएम। गोरखपुर में होली मनाएंगे सीएम। लखनऊ से रवाना हुए हैं योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में होली के कई कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ को शिरकत करनी है। गोरक्षनाथ मंदिर भी इसी के लिए सजाया गया है। ये तस्वीरें ईद के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरक्षनाथ मंदिर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंदिर के जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं उन सभी जगहों पे फूल लगाए गए हैं, तोरणद्वार बनाए गए हैं और बाकायदा भव्य स्वागत की तैयारी की गई है कि जब पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ यहाँ पे वापस आएंगे तो उनकी स्वागत किस तरीके की जाएगी। साथ ही रेड कारपेट बिछाया गया है, यानी कि आज विशिष्ट स्थान उनको दिया जाएगा और पूरे मंदिर में जो है गेंदे के फूल से इसको सजाया गया है। साथ ही जो संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं वो आज मंत्रोच्चारण से पीठाधीश्वर का स्वागत करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। होली के रंग में ना पड़ जाए भंग। भाग खेलन बरसाने सेहत ना बिगाड़ दे मिलावटी मिठाई। हाथरस में कई नामचीन मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। प्रतापगढ़ में दुकानों से लिए 20 से ज्यादा सैंपल। कानपुर में नकली मावे और मिठाई के खिलाफ अभियान जारी। मेरठ में लाखों का नकली फूड आइटम जब्त। अयोध्या में 1.5 क्विंटल मावा पकड़ा, जांच के लिए भेजे सैंपल। मऊ में 40 क्विंटल मावा जब्त, 130 किलो माल किया नष्ट। मिलावटखोरों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी, थोड़ी आप भी बरते होशियारी। हर साल होली और दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ ही मावा और मिठाइयों में मिलावट करने वालों का खेल भी शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लगातार नकली मावे और मिठाइयों को लेकर खबरें आ रही हैं। साथ में पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई की भी खबरें मिल रही हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहें और मिठाई खरीदने से पहले उसकी शुद्धता एक बार जरूर चेक कर लें। आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ में जो भी मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया है और सैंपल्स लिए गए हैं खोया के, गुजिया की और बाकी वाले मिठाई। प्रतापगढ़ में होली के मौके पर अलग अलग तरह की मिठाई छोटी बड़ी दुकानों में बिक रही है। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। खाद्य विभाग की कार्रवाई से लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि खाद्य विभाग जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। शहर के बड़े मिठाई वालों पर अब तक छापेमारी नहीं की गई। वहीं खाद्य विभाग का दावा है कि उसने मिलावट के खिलाफ छेड़े गए अभियान के लिए 2 टीमों का गठन किया है। अभी तक जिले की तमाम दुकानों पर छापेमारी करते हुए 20 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। यह अभियान होली का पर्व खत्म होने तक चलेगा। नमूने केवल ये चौक के आसपास जो खोआ लगाते हैं उनके यहाँ है। जो तमाम बड़े प्रतिष्ठान है मिठाइयों को उनके यहाँ सिंथेटिक खोआ बन रहा है, वहाँ के नमूने कभी खाद्य विभाग वाला लिए नहीं जाते हैं। जो छोटे दुकानदार खुमचे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार 5 किलो 10 किलो उनके नमूने भरे जाते हैं। आप प्रतापगढ़ साहब में पता कर लीजिए कि जितने भी बड़ी मिठाइयों की दुकान है उनके यहाँ कभी खाद्य विभाग द्वारा कोई नमूना नहीं लिया गया। हम लोग बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन से आता है बाहर के जनपदों से खोया, उसमें आशंका ज़्यादा रहती है मिलावट की, उस पर विशेष नज़र रखते हैं। अगर कहीं कोई पाया जाएगा
तो उसके और 10 किलो बर्फी को नष्ट कर चुकी है। होली पर्व के मौके पर अयोध्या में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग नकली मिठाइयों और मावे की पहचान के लिए चेकिंग अभियान चला रहा है। पुलिस और खाद्य विभाग ने रोडवेज बस स्टॉप के पास एक गाड़ी से करीब 1.5 क्विंटल खोया पकड़ा और सैंपल्स लेकर छोड़ दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि एक मशहूर मिठाई की दुकान का सैंपल है, जिसे टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया है। सिंथेटिक या मिलावटी खोया साबित होने पर मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। जिसका खोया है वो अपना रहा है, उसकी उपस्थिति में कार्रवाई की है। मधुर स्वीट का उसने नाम बताया है, तो इसीलिए तो जांच के लिए हमने भेजा है भाई साहब, इसीलिए तो हमने जांच के लिए भेजा है। वो उसकी अब जैसे हम लोग जो भी कार्रवाई करते हैं संदेह के आधार पर ही करते हैं। मऊ में होली के चलते जिला प्रशासन और खाद्य प्रशासन ने कमर कस रखी है। एसडीएम के नेतृत्व में लगातार मऊ जिले में छापेमारी चल रही है। मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं कुछ नमूने भी लिए गए, जबकि कुछ को नष्ट किया गया। अब तक 40 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। वहीं 130 किलोग्राम का माल नष्ट किया गया। मऊ में फूड विभाग के जरिए छापेमारी कर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मिठाई की अलग अलग दुकानों से सैंपल्स लिए जा रहे हैं। छापेमारी विशेषकर खाद्य पदार्थों की है। अभी त्यौहार आ गया, त्योहारों में साफ सुथरे सामग्री मिले, इसके लिए की जा रही छापेमारी, कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ न मिले, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सके। गांव देहातों में भट्टियों पर आपके स्वास्थ्य पर ये मिलावटी मावा विपरीत असर डाल सकता है। ऐसे में ऐसे लोगों से सावधान रहिए और कुछ भी बाजार में खरीदने से पहले देख लीजिए, सोच समझ कर खरीदिए। रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की, इसमें कई लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अब वहां के आम लोगों को निशाना बना रहा है और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी, जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थीं। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई, उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ, वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन रूस के बीच जंग के 22 दिन हो चुके हैं। बमबारी में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। बावजूद इसके यूक्रेन रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। कीव के बाहर रूस की फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहाँ करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहाँ पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के अलेप्पो या फिर हमा शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर
नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए।